हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। तो हमारा तो एग्ज़ाम इस महीने लास्ट में है। तो इस चैप्टर का हम और एक बार रिवाइज कर देते हैं, फुल्ली रिवाइज कर लेते हैं हिंदी में। ठीक है। तो हिंदी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। आज सिर्फ जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देख लो, इंट्रोडक्शन आपको चाहिए तो देख लो। इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये चैप्टर का नेम है। तो पहले देख लो, ये पिक्चर है, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। तो इस पिक्चर के बारे में टोटल हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करेंगे। टोटल मतलब इसी मतलब फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फिगर वन ये जो है ये फेडरिक सरो बनाए हैं 1848 में। तो क्या पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्या लिखा हुआ हमको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो, इन 1848 फेडरिक सरो, ठीक है, कौन है ये? फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने क्या प्रिपेयर किया है, फोर प्रिंट्स उन्होंने विजुअलाइज किया है उनके ड्रीम का। ठीक है, कि वो वर्ल्ड को लेकर एक ड्रीम बनाए थे। कि क्या ड्रीम बनाए थे? कि वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो सके। तो इसीलिए उन्होंने अपना ये पहला फिगर यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ। ठीक है। तो देखो, इस इस प्रिंट में, ये फिगर में कौन है, क्या दिख रहे हैं? लोग दिख रहे हैं, किसका? यूरोप एंड अमेरिका का। ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये यूरोप एंड अमेरिका के लोग हैं। और सर, लोग मतलब क्या है? मैन एंड वुमेन है, सारे एजेस का और सारे सोशल क्लास का। मतलब सोशल क्लासेस तो तुम्हें पता है कि नहीं? तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे, क्लर्जी, नोबेल एंड मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो वो लोग यहाँ पे हैं। तो सारे हैं, सारे मैन एंड वुमेन और ऑल सोशल क्लासेस। तो वो किधर मार्च कर रहे हैं? तो मार्च कर रहे हैं क्या करने के लिए? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो ये देखो, ये जो है हमारे यहाँ पे जो पिक्चर डिपिक्ट हुआ है, ये जो पिक्चर डिपिक्ट हुआ है, ये क्या है? देखो, ये जो पिक्चर हमारा जो यहाँ पे डिपिक्ट हुआ है, ये क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने शो किया है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंट में, कि मार्चिंग कर रहे हैं इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ और इससे गुजरते हुए जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं, ये जो आर्टिस्ट उस समय के जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा था, तब लिबर्टी को एज ए फीमेल, उन्होंने एज ए फीमेल फिगर पर्सोनिफाई किया था। ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने फीमेल के रूप में लिए थे। कौन? जो जो आर्टिस्ट लोग, उन्होंने ये पिक्चर डिपिक्ट किया था। तो इसीलिए यहाँ पे जो फेड्रिक सरों में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फीमेल के रूप में शो किए हैं। ओके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो? एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, ठीक है, वो पकड़े हैं एक हाथ में, और दूसरे हाथ में उनका चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। ठीक है। तो देखो, एक हाथ में उनका, यहाँ पे देख सकते हो, एक हाथ में उनका क्या है? एनलाइटमेंट है। ठीक है, सॉरी, क्या है देख सकते हो? क्लियरली दिख रहा है ना? मैं और एक बार दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक हाथ में उनका और दूसरे हाथ में राइट ऑफ द मैन का ये है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो हम अगर देखेंगे फोरग्राउंड में, मतलब फ्रंट ग्राउंड में, फोरग्राउंड मतलब यहाँ पे देख सकते हैं फोरग्राउंड, यहाँ पे इसे फोरग्राउंड बोला जाता है। ठीक है। तो फोरग्राउंड में क्या है कि द इमेज लाई द साटर रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट मतलब क्या है? एक गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे रूल चलता है, किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या पावर का एक्सरसाइज ना हो, रूल दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स एक्सरसाइज। ठीक है। तो हिस्ट्री में ये जो टर्म रिफर किया गया है, मोनार्चिकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया है, जो कि सेंट्रलाइज हुआ यहाँ पे। ओके, सेंट्रलाइज हुआ, मिलिटराइज्ड हुआ और रिप्रेस्ड हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो इसे एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो इसे शो किया गया है फ्रंट ग्राउंड में। नेक्स्ट इज, सॉरी, फोरग्राउंड में। तो सरोस का क्या विजन था? ऑटोपियन यूटोपियन विजन था, जिसमें क्या था कि जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, वो ग्रुप हुए हैं एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग नेशंस में। कैसे कैसे? आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स, नेशनल कस्टम्स। ठीक है। तो यूटोपियन विजन जो है फ्रेडरिक सरोवर का, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे देशों का फ्लैग है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का अलग अलग, बहुत सारे देशों का जो लोग हैं उनका कस्टम अलग अलग है। तो वो यहाँ पे ऐसे शो किए हैं। तो ये क्या है? लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब वो सब लोग, प्रोसेशन मतलब सब चल के आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं?
आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। कौन कौन आ रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड भी आ रहे हैं। विच बाय द टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, मतलब उस समय वो लोग नेशन स्टेट बन चुके थे, फिर भी वो आ रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पे जो फ्रांस है वो आइडेंटिफेबल है बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। तो फ्रांस को हम यहाँ पे ट्राई कलर के जरिए, रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है। तो देखो ट्राई कलर दिख रहा है ना, तो ये जो है पहुंचा जो है ये है फ्रांस। ठीक है, चलो। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। फ्रांस के बाद, ठीक है, फ्रांस के बाद कौन आ रहे हैं? जर्मन के लोग आ रहे हैं। उन्होंने ब्लैक और रेड एंड गोल्ड फ्लैग पकड़ा हुआ है। सॉरी, तो ये वाला हो गया क्या हमारा, ये जो फ्लैग है, ये जो फ्लैग हो गया हमारा फ्रांस, और इसके बाद ये जो फ्लैग है ये जर्मनी है। ठीक है, अब क्लियरली लिखा हुआ है रेड ब्लैक एंड गोल्ड। तो ये जर्मनी का लोग पहले पहले फ्रांस का लोग जा रहे हैं, उन्हें जर्मनी का लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर देखो interestingly at the time when Saro created this image, the German people did not yet exist a United Nations। मतलब जब ये पिक्चर क्या किए थे, सरो डिपिक्ट किए थे, उस समय जर्मन के लोग क्या नहीं थे, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं थे। सो द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। मतलब ये जो फ्लैग में सिर्फ लिबरल होप्स है कि ताकि क्या हो जाए, जर्मन एक यूनाइटेड नेशन हो जाए। तो इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपल्स इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिर्फ किसका विजन था? फ्रेडरिक सरो का विजन था। उस समय जर्मनी जो है पार्ट नहीं था किसी भी प्रकार का यूनाइटेड का, तो इसीलिए वो होप किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन, इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या हो जाए, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में आ जाए। तो देखो जर्मन पीपल के पीछे कौन है, कौन फॉलो कर रहा है? ऑस्ट्रिया, उसके बाद टू किंगडम्स ऑफ टू सलास्टिक, फिर उसके बाद लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूसिया, ऐसे लाइन में है। ठीक है, तो पहले कौन है तो आपको पता चल गया, फिर सेकंड में कौन है पता चल गया, फिर उसे फॉलो करते हुए ये सारे लोग हैं, और एक बार आप पढ़ लेना समझ जाओगे। ठीक है, तो ये सारे देश के लोग यहाँ पे हैं। सो फ्रॉम द हेवन अबोव, तो इस पिक्चर में अबोव देखो, अबोव देखो ये हेवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेवन शो किया गया। तो इस हेवन में क्या होता है कि हेवन में क्या होता है, फ्रॉम द हेवन अबोव क्राइस्ट, सेंट एंड एंगल्स गेज अपॉन द सीन। ठीक है, इस सीन को देख ले वो लोग क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं या जो भी कुछ हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे शो किया गया। सो दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट सिंबल्स क्या, फर्टिनिटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में नेशंस में फर्टिनिटी होने की वजह से, मतलब ये एक सिंबलाइज कर रहा है इस पिक्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज के साथ जो फ्रेडरिक सरो विजुअलाइज किए हैं, जैसे फिगर 1 में। तो ये 19th सेंचुरी के दौरान हुआ था, नेशनलिज्म आया था। नेशनलिज्म में 19th सेंचुरी के दौरान इमर्ज हुआ था एज ए force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। ऑब्वियसली वर्ल्ड के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में चेंज हुआ था, तो 19th सेंचुरी के दौरान हुआ था। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमरजेंसी ऑफ नेशन स्टेट। मतलब इस नेशनलिज्म जब क्या हुआ, इमर्ज हुआ, तो इसका एंड रिजल्ट क्या आया कि ये एक नेशन स्टेट बन के रहेगा। ओके, इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। तो ये सब कहाँ पे रहेगा, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के पास। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, ये जो मॉडर्न स्टेट का जो प्रैक्टिस रहा, जहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज किया, पावर और एक्साइज को सेंट्रल किया, ताकि क्या हो सके, जो टेरिटोरी में जो पावर्स ये हैं उसे वो सब क्या रहे, कंट्रोल रहे, क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। ओके, एंड एड बीन डेवलपिंग ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। तो बहुत समय के बाद, यूरोप के बहुत समय के बाद ये डेवलप हो रहा है। तो इस चीज को बरकरार रहा, इसमें इन्वॉल्व रहा कौन, मॉडर्न स्टेट जो इमरजेंस प्रोसेस है उसमें रहा। तो बट ए नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of its citizen and not only its ruler came a developed scene of common identity and shared history or descent। तो हम अगर देखेंगे मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब नेशन स्टेट में क्या हो रहा है, मतलब बहुत मात्रा में जो लोग हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, जो बासिंदा हैं, वो सिर्फ रूलर नहीं है। ठीक है, डेवलप कराने के लिए कॉमन पीपल भी सब इसमें जुड़े हुए हैं। सो दिस कॉमन्स डिड नॉट एग्जिस्ट टाइम इमोर्टल, सो इट वाज फॉरगड थ्रू स्ट्रगल्स। मतलब सिर्फ समय के हिसाब से सब कुछ नहीं हो गया, तो ये क्या हुआ, ये बहुत स्ट्रगल लिया
थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो यहाँ पे एक्शंस और कॉमन पीपल का जो वातावरण है, उन्होंने जो मेहनत किया उसके ऊपर है। So the chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 9th century यूरोप। ठीक है, तो इस डाइवर्स प्रोसेस के जरिए सब हुआ। तो कैसे हुआ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मतलब जो पहला जो 2 पेजेस हैं टोटली मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये सिर्फ इस पिक्चर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और नेशन स्टेट यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ 9th सेंचुरी की। तो उस नेशनल के जरिए इसका एंड रिजल्ट क्या रहा कि एंड रिजल्ट क्या हो सके, नेशन स्टेट हो सके। ठीक है, तो एंड रिजल्ट हुए ऐसे। तो बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना, बाकी जो बचा वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। Have like, share and subscribe and share with your friends that they can easily understand what is the theory part is there before the exam. Okay, thank you.